नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। मैं हूं अंकित जैन। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 116 के बारे में। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट की जो धारा 116 है वो विबंध का ही एक भाग है। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विबंध क्या होता है। देखिए, विबंध या एस्टोपल जो है बेसिकली सादा शब्दों में समझें तो एक बार अगर हमने कोई बात कह दी, एक बार हमने कुछ चीज़ कर दी, कोई कथन कर दिया, तो हम उससे सब्सिक्वेंटली डिनाई नहीं कर सकते। सिविल केसेस में विबंध का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। एक बार हमने कुछ कह दिया तो हम उससे मुकर नहीं सकते, स्टॉप्ड हो जाते हैं, हम विबंधित हो जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे धारा 116 पर। धारा 116 जो है वो विबंध का बताती है मकान मालिक और किराएदार के बीच में, यानी लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में। तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हु इज़ लैंडलॉर्ड, हु इज़ टीनेंट। देखिए, लैंडलॉर्ड और ओनर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं है कि ओनर ही जो स्वामी है वही भूस्वामी हो या लैंडलॉर्ड हो। लैंडलॉर्ड वो व्यक्ति होता है जो रेंट रिसीट करता है, रिसीट प्राप्त करता है, जो किराया प्राप्त करता है, भाड़ा प्राप्त करता है। ज़रूरी नहीं है वो ओनर ही हो, ओनर का कोई एजेंट भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति जो उसके बिहाफ पर रेंट ले रहा है वो भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आ सकता है। तो यहाँ पर सब्सिक्वेंटली जो हमारा क्वेश्चन है 116 में कि अगर किसी किराएदार ने किसी व्यक्ति को अपना लैंडलॉर्ड या भूस्वामी या मकान मालिक मान लिया तो सब्सीक्वेंटली वो उससे डिनाई नहीं कर सकता, वो उसका टाइटल जो है उससे मना नहीं कर सकता। इन केस उसे पता भी चल जाता है कि इसका जो ओनर है वो कोई और व्यक्ति है, तब भी वो डिनाई नहीं कर सकता। इवन उसको ये भी पता चल जाता है कि जो व्यक्ति ओनर है उसकी कंसेंट के बिना उसने अगर लेट आउट कर दिया है, किराए पर उठा दिया है, तब भी वो उससे डिनाई नहीं कर सकता। इवन एक केस हम समझते हैं, एक व्यक्ति है, उसने किसी संपत्ति पर एनक्रोचमेंट कर लिया या अवैध कब्जा कर लिया, और अवैध कब्जा करने के बाद भी उसने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया। अगर लेट आउट कर दिया और जो टीनेंट है उसने एग्रीमेंट कर दिया है उस अवैध कब्जेधारी से और उसको मकान मालिक मान लिया है, और सब्सिक्वेंटली वो उसको किराया भी देने लगा, और जो लैंडलॉर्ड है, जिसने एनक्रोचमेंट किया है वही लैंडलॉर्ड होगा, तो उसने किराया स्वीकार भी कर लिया है। तो यहाँ उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, वो बाउंड हो गया, वो स्टॉप्ड हो गया कि वो उसी को लैंडलॉर्ड माने। सब्सिक्वेंटली उसको पता चलता है कि जो टाइटल है वो तो डिस्प्यूटेड है, ये तो इसमें तो टाइटल है ही नहीं। तो टाइटल होना अलग चीज़ है, यहाँ पर वो उसका टाइटल एज अ लैंडलॉर्ड जो है उससे डिनाई नहीं कर सकता, भले ही वो उस भवन का स्वामी नहीं हो। अब क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनल जो लैंडलॉर्ड है या ओनर है, उसके पास क्या रेमेडी है। देखिए, उसका उस व्यक्ति से जिसको लेट आउट किया है कोई लैंडलॉर्ड टीनेंट का रिलेशन ही नहीं है। वो तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत वो उस पर पोजेशन का सूट फाइल कर सकता है, लेकिन टीनेंसी का सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका लैंडलॉर्ड और टीनेंट का या लेसर और लेसी का रिलेशन नहीं हुआ। तो यहाँ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कब तक लागू होगा। ये देखिए, जो लैंडलॉर्ड टीनेंट का रिलेशन होता है वो किराएदार और किराएदारों के जो उत्तराधिकारी होते हैं उन पर भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि पिताजी ने किया था तो हम पर बाउंड नहीं होगा, या कि हम एग्रीमेंट तो पिताजी के साथ हुआ था हम तो डिनाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, एक स्थिति है जब अगर डिस्प्यूटेड पता चलता है तो डिनाई किया जा सकता है। वो क्या है, मान के चलते हैं कि हमारा जो लैंडलॉर्ड था उसने सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी किसी को सेल आउट कर दी, और इस टर्म को बोलते हैं अटॉनमेंट। और वहाँ पर हमने वो व्यक्ति परचेजर है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर हमने उसको अपना लैंडलॉर्ड नहीं माना है तो, और हमें लगता है कि प्रॉपर्टी प्रॉपरली कुछ ना कुछ इसमें डिफेक्ट है टाइटल में, तो अगर हमने उसको इन केस लैंडलॉर्ड नहीं माना है, उसको कभी भी किराया पे नहीं किया है, तो हम उसका जो टाइटल है उसको डिनाई कर सकते हैं। यहाँ एस्टोपल लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि हमारा उस नए व्यक्ति के साथ तो कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। लेकिन इन केस अगर हमने उसको रेंट पे कर दिया, एक बार हमने रेंट पे कर दिया नए व्यक्ति को भी जिसने प्रॉपर्टी डेरिवेटिव टाइटल प्राप्त किया है, जिसने व्युत्पन्न अधिकार प्राप्त किया है उस संपत्ति में, तो फिर हम उस व्यक्ति का टाइटल भी डिनाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी किराएदार ने किसी भी व्यक्ति को अपना मकान मालिक माना है तो वो उससे अपना ये नहीं कह सकता सब्सिक्वेंटली कभी भी कि ये व्यक्ति तो मेरा मकान मालिक है ही नहीं, मुझे नहीं पता था कि इसके पास टाइटल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो एजेंट है सपोज़ करिए, लेकिन एजेंट को कोई अथॉरिटी नहीं दी है, जो उसका प्रिंसिपल है उसने कि आप लेट आउट करो, उसके बावजूद भी एजेंट लेट आउट कर देता है। एजेंट ने लेट आउट कर दिया, जो टीनेंट है उसने उससे एजेंट के साथ एग्रीमेंट कर दिया, तो वो एजेंट को अपना लैंडलॉर्ड मानेगा और वो बाउंड है उससे।
ठीक है, वो बाउंड है और वो ये सब्सिक्वेंटली ये नहीं कह सकता कि जो ओरिजिनल मकान मालिक है कि मेरा तो राइट ही नहीं है, या फिर जो सब्सिक्वेंट, क्योंकि यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि एस्टोपल समझना है कि एक बार हमने जिसके साथ एग्रीमेंट कर दिया उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। ये जो टॉपिक है वो सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं, साथ ही जो लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीनों ही क्षेत्रों में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।